वेलकम दोस्तों, स्वागत आपका इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्स के सेक्शन 100 की, जिसमें हम बात करेंगे क्लोज नंबर 108, जिसमें हम देखेंगे साइट इन्फॉर्मेशन कि साइट की इन्फॉर्मेशन हमें किस तरीके से लेनी है, क्या क्या साइट इन्फॉर्मेशन में हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। द इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइट ऑफ वर्क एंड साइट कंडीशंस इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स इज गिवन इन गुड फेथ फॉर गाइडेंस ओनली, यानी कि टेंडर दस्तावेजों में कार्यस्थल और स्थल की स्थिति के बारे में जानकारी केवल मार्गदर्शन के लिए सद्भावनापूर्वक दी गई है। क्या है कि जो टेंडर अपना होता है उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं टेंडर के, उनमें ये चीज़ें दी होगी कि अपनी जो साइट है वो कौन सी लोकेशन पे है, कौन से शहर के पास में है, कहाँ से कहाँ तक है, ये सब चीज़ें हमें दर्शाई गई होती है। बट इट शैल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइट कंडीशंस। लेकिन स्थल की स्थिति के सभी पहलुओं के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यानी कि जो साइट है हमारी, जो लोकेशन है हमारी, वहाँ पर जाकर देखना ठेकेदार की जिम्मेदारी है, और वहाँ जो जो टेंडर में चीज़ें दी गई है हमें, वो चीज़ें है कि नहीं है, उन सब चीज़ों को देख के संतुष्टि करना है, वो ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द लोकेशन ऑफ द वर्क्स एंड द जनरल साइट पार्टिकुलर्स आर एज शोन इन द साइट प्लान इंडेक्स प्लान एनक्लोज्ड विद द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। यानी कि कार्यों का स्थान और सामान्य साइट विवरण निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न साइट योजना सूचकांक योजना में दर्शाए गए अनुसार हैं। यानी कि इसमें ये हमें चीज़ें पता करनी है कि जो कार्य का स्थान है, उस साइट की जो जानकारी है, वो सब टेंडर के जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें है कि नहीं है, उनके साथ संलग्न की होगी, यानी उनके साथ वो दर्शाई गई होती है, दी गई होती है, वो उसमें है कि नहीं है, और जो चीज़ें उसमें दिखाई है उसके अनुसार सारी चीज़ें है कि नहीं है, वो सब चीज़ें भी हमें देखनी होगी। वेयर एज द राइट ऑफ वे टू द ब्रिज साइट्स रोड वर्क्स शैल बी प्रोवाइडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द एम्प्लॉयर। यानी कि जबकि पुल स्थलों सड़क कार्यों के लिए मार्ग का अधिकार नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को प्रदान किया जाएगा। यानी कि अपने कितने एरिया में, कितनी जगह पर रोड कंस्ट्रक्शन होना है या ब्रिज बनना है, वो सब चीज़ें ठेकेदार को, जो क्लाइंट है, जो अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ एक टर्म यूज है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या होता है कि कितने एरिया में रोड का अधिकार है, वो राइट ऑफ वे होता है कि कितनी विड्थ है जिस पे अपना अधिकार है और कितनी लेंथ है जिस पे अपना अधिकार है। तो ये चीज़ें राइट ऑफ वे होती है। ठीक है दोस्तों। द कॉन्ट्रैक्टर शैल हैव टू मेक हिज ओवन अरेंजमेंट्स फॉर द लैंड रिक्वायरमेंट बाय हिम फॉर साइट ऑफिस, फील्ड लेबोरेटरी, साइट फॉर प्लांट्स एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्कशॉप, कंस्ट्रक्शन वर्क्स कैंप, स्टोर, ईटीसी। यानी कि ठेकेदार को साइट कार्यालय, फील्ड प्रयोगशाला, यंत्रों और उपकरणों के लिए साइट, रखरखाव और मरम्मत कार्यशाला, निर्माण श्रमिकों के शिविर, स्टोर आदि के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यानी कि जो रहने की जो जगह है, जहाँ पर जो टीम है, जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ उनका ऑफिस होगा, कहाँ लैब होगी, कहाँ इक्विपमेंट रखे जाएंगे, कहाँ जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला मटेरियल है वो रखा जाएगा, और जो लेबर वगैरह हैं उनके लिए रहने के इंतजाम कहाँ हैं, इंजीनियर कहाँ रहेंगे, इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी है वो खुद ठेकेदार को करनी होगी। क्लाइंट उनको नहीं करके देगा, स्वयं को सारी की सारी व्यवस्थाएं करनी होगी। देखिए दोस्तों, एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें हमें दिया गया है कैरिज वे, एस शोल्डर, रोडवे, मार्जिन और राइट ऑफ वे। तो जो कैरिज वे है, जो रोड है जिस पे ट्रैफिक चलेगा, वो अपना कैरिज वे है। एस शोल्डर, तो ये अपना पार्ट हो गया जिसमें शोल्डर प्लस कैरिज वे जो है वो रोडवे हो गया। इसके बाद का जो पार्ट है वो अपना मार्जिन है,
और राइट ऑफ वे मैंने जैसे बताया था पहले कि रोड पर अपना कितना अधिकार है, तो वो एरिया अपना राइट ऑफ वे होगा। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, ड्रेन के लिए या अलग कोई भी एक्टिविटी करनी है, उन सब चीज़ों के लिए अपने पास रोड मार्जिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।